दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि SO2Cl2, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि H2SO4 प्लस HCl, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि HCl प्लस SO2Cl2 और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो SO2 जब क्लोरीन और जल से क्रिया करती है तो SO2Cl2 बनाती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं एक रिएक्शन पे, ठीक है। कोई भी जो है वो यौगिक दे देगा और उससे कहेगा कि इससे क्रिया करके क्या बनाती है, तो इसे आपको जो है वो रिएक्शन को प्रैक्टिस करके जाना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन और जल के साथ क्रिया करती है तो SO2Cl2 बनाती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अमोनिया को पानी में घुलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि NH2OH, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि NH4O2, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है NH4OH और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि NH3 होता है, ठीक है। तो अमोनिया जब जल के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि H2O के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो NH4OH होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कि जब भी अमोनिया पानी में घुलने पर जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यौगिक बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो है वो हमारी वीडियो क्वेश्चन आंसर सीरीज का 17वां पार्ट है। इसके पहले 16 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो उसे ज़रूर देख लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सारे पार्ट्स में इंक्लूड हैं, ठीक है दोस्त। तो उसे देखिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी हमारे चैनल से बेनिफिट मिल पाए, ठीक है ना दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अमोनिया गैस होती है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि रंगीन, दूसरा ऑप्शन भारी, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि पानी में अघुलनशील और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि रंगहीन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमोनिया के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो अमोनिया जो होती है वो एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, ठीक है, जिसे हम आंसू गैस भी कहते हैं। तो ये बातें जो है वो अमोनिया के संदर्भ में आप याद रख सकते हैं कि अमोनिया जो है वो एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, ठीक है, जिसे हम आंसू गैस भी कहते हैं। तो अगर आप इसे याद करते हैं, और ये एक क्षारीय गैस भी होती है, ठीक है, ये जल में बहुत जो है वो घुलनशील होती है। तो इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक, ताकि इससे अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमोनिया गैस रंगहीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमोनिया एक क्षारीय गैस होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, जिसे हम आंसू गैस भी कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है, तो कौन सी गैस है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कि Cl2, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है अमोनिया यानी कि NH3 और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा आपको कि अमोनिया जो है वो एक क्षारीय गैस होती है और क्षार का काम क्या होता है कि वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। तो इससे हमारा ये स्पष्ट होता है कि अमोनिया एक क्षारीय गैस होती है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है और जल में अत्यधिक विलेय होती है यानी कि घुलनशील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है वो अमोनिया गैस होती है। तो इसके संदर्भ में इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि जब भी आपके एंट्रेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएँ, ठीक है दोस्त।
अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2SO4, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2SO3, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2S और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सल्फर डाइऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है, यानी कि Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है, Na2SO3 बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। और Na2SO4 को हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोडियम सल्फाइड बनता है। ठीक है, Na2SO3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि HCl निम्न के साथ सफ़ेद धुआं देती है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि NH3, दूसरा ऑप्शन N2, तीसरा ऑप्शन Cl2 और चौथा ऑप्शन आपका है कि O2। ठीक है, तो HCl जब भी NH3 के साथ क्रिया करती है तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जिसका कलर जो है वो सफ़ेद होता है और वो सफ़ेद धुआं देने लगता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अमोनिया यानी कि NH3 जब HCl के साथ क्रिया करती है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाती है, जो सफ़ेद धुआं हमें देती है, सफ़ेद धुआं उससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए यानी कि NH3 अमोनिया को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके बनाती है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो इसे ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट करके अपने गैलरी में आप रख सकते हैं इन सभी फ़ोटोज़ को। ठीक है दोस्त, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलीटेक्निक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। ठीक है दोस्त, तो नाइट्रोजन जो है वो किस धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, मतलब ये पूछा जा रहा है इसमें। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि नाइट्राइट, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है नाइट्राइड और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि साइनाइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो धातु के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो धातु से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्राइड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो धातु के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से आंसू गैस है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि NH3 अमोनिया, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि अमोनिया जो है वो एक आंसू गैस है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। वहाँ पे मैंने आपसे कहा था, तो अगर आप उसे क्लियरफुली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे उस क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पे पहले ही आपको पता चल गया होगा कि निम्न में से आंसू गैस अमोनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ें जो है वो भूलनी नहीं है दोस्तों आपको, इसलिए वीडियो में बार बार मैं बता के, ये पार्ट 17 है यानी कि 17वां पार्ट है, इसीलिए आपको इतनी वीडियो जो है वो 10 क्वेश्चन के ऊपर प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि O2 का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ऑक्सीजन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला कह रहा है कि प्रिस्टले, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीले, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बायल और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है लेवोसिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक जो थे वो लेवोसिए थे। और एक और बात जो है वो लेवोसिए के संबंध में आपको याद रहनी चाहिए कि लेवोसिए जो हैं वो आधुनिक रसायन के जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि लेवोसिए जो है वो आधुनिक रसायन के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो लेवोसिए के संबंध में ये चीज़ें आपको याद में रखनी है कि ऑक्सीजन की खोज जो है, ऑक्सीजन नाम का नाम
ऑक्सीजन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक हैं लेवोसिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए। इस वीडियो पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला होती है। ठीक है, यानी कि अमोनिया और ऑक्सीजन जब साथ साथ जलते हैं तो जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो कौन सी ज्वाला होती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है नीला, दूसरा ऑप्शन आपके कह रहा है पीला, तीसरा ऑप्शन आपके कह रहा है कि हरा और चौथा ऑप्शन कह रहा है काला। ठीक है, तो अमोनिया तथा ऑक्सीजन जब साथ साथ जलते हैं तो पीला रंग देते हैं। ठीक है, पीला यानी कि येलो कलर का वो रंग होता है जब अमोनिया और ऑक्सीजन साथ साथ जलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसी टाइप की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं रेगुलर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कैसा लगा वीडियो इसे भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।